चलो ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। 3D के अंदर दो चीजें हमारे पास में बेसिक सी बात है, एक है लाइंस एंड एक है प्लेन। ठीक है, अगर 3D की बात करो बोर्ड के लिए तो कितने मार्क्स का आता है? एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, एक 4 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, मतलब टोटल 12 मार्क्स का हमारे टाइम पे आता था। ठीक है, तो तुम्हारे टाइम पे ऐसा मोटा मोटा मान के चल लो 12 से 13 मार्क्स का भी आएगा, क्योंकि एक एक मार्क्स के 2 2 मार्क्स के हो गए, तो ऐसा मान के चल लेते हैं कि 12 से 13 मार्क्स का तुम्हारे टाइम पे भी आ सकता है। ठीक है, अलग अलग करके पढ़ेंगे, पहले लाइंस पढ़ेंगे फिर प्लेन्स पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? चलो समझते हैं इसको, लाइंस एंड प्लेन्स को। दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, दो चीजें, दो लाइनें याद रखना। नंबर वन, ये दो मतलब दीज टू लाइंस आर द सोल ऑफ द चैप्टर। नंबर वन, द डायरेक्शन ऑफ लाइन, द डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन is along the line। ठीक है, नंबर टू, the direction of plane is perpendicular to the plane। ये दो चीजें मीन्स एक लाइन का डायरेक्शन जो होता है ना, लाइन का डायरेक्शन वो लाइन के अलोंग ही होता है, लेकिन एक प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये फिजिक्स में भी देखा था हमने, हाँ कि ना? एक लाइन, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज अलोंग द लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझा क्या ये बात को? ये दो लाइनें लिख के रखो, दीज आर द सोल ऑफ द चैप्टर। समझा क्या? चलो भाई, अब मैं आगे की बात तुमसे करता हूं। कुछ बातें वो जो हम वेक्टर वाले चैप्टर में देख के आ चुके हैं, एक बार दोबारा से करेंगे उनको। क्या वो बातें सुनना आप है। लेट सपोज देयर इज अ वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस, लिखो मतलब बी जे प्लस सी के। ये आर वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। एंड cos alpha that is equal to a upon mod r, cos beta that is equal to b upon mod r, and cos gamma is equal to c upon mod r होगा। इसको हम लोग बोलेंगे L, इसको बोलेंगे हम लोग M, और इसको हम लोग बोलेंगे N। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से these are known as DCs and ABC are known as DRs। now cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to कितना होता है? 1। that means L square plus M square plus N square कितना होता है? 1। क्लियर है चीज? ये चीज हम सब पढ़ के आ चुके हैं अभी तक, हाँ ये ना सब लोग? ठीक है, अब हम लोग का जो कहानी है वो इससे आगे स्टार्ट होती है कि एक 3D लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी। एक 3D लाइन जो होती है वो कैसी दिखती है इक्वेशन, ठीक है, कैसे उसकी इक्वेशन निकालेंगे और वो सब। ठीक है, अच्छा उससे पहले कि अगर मैं बात कर दूं तुम्हारे साथ में, तो ध्यान देना आप सब लोग। 2 मिनट को कोई और होस्ट करना है इसको, या होस्ट करना रहे, नहीं तो सोलंकी को मार, सोलंकी होस्ट करना। हाँ भाई ध्यान देना आप सब लोग। अगर मैं 3 लाइन्स जो क्लास 11th में था उस चैप्टर की बात करूं, एक लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है। वो दो चीजें क्या होती हैं? स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, हाँ कि ना? क्या चाहिए होता है? एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं? एक होता है स्लोप, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, हाँ या ना? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? बेसिकली वाई इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट जहां पे वो वाई एक्सिस को कट करता है, हाँ या ना? तो ये वाई एक्सिस को कट कहां पे करता है? इस पॉइंट पे कट करता है। जैसे कि अगर मैं मान लूं दिस इज सम 0, c, तो ये डिस्टेंस c हो गया, तो 0, c। एंड स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है कि लाइन ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी, मतलब स्लोप एक टाइप से मैं बोल सकता हूं दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, कि लाइन इतनी ज्यादा इंक्लाइंड है या थोड़ी कम है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। स्लोप क्या बताता है? इंक्लिनेशन बताता है लाइन के बारे में, हाँ या ना? ठीक है, तो बेसिकली लाइन की दो चीजें होती है, एक चीज डायरेक्शन दिखाने वाली
और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां से वो पॉइंट से पास होता है, और एक चीज होती है जो उसका डायरेक्शन दिखाती है। तो सेम चीज 3D में भी हमारे पास में दो चीजें होनी चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए और एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो डायरेक्शन दिखाए। क्लियर है? आई रिपीट कि अगर मैं 3D में लाइन की इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे को वहां पे दो चीजें चाहिए होगी, एक वैसी चीज जो डायरेक्शन दिखाए और एक वैसी चीज जो पॉइंट की जिससे वो पास कर रहा है। तो ध्यान देंगे 3D की अगर मैं बात करूं, 3D में हेडिंग डालेंगे सब लोग लाइन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दो चीजें होनी चाहिए मेरे पास, एक डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे एक चीज लिख के रखो, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन in 3D, the direction of a line in 3D is given by parallel vector। क्या होता है इसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इन 3D इज गिवन बाय पैरेलल वेक्टर। किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन होता है 3D में वो कौन बताता है, पैरेलल वेक्टर बताता है, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इन 3D इज गिवन बाय पैरेलल वेक्टर। अब अगर मैं आगे की बात करता हूं तो ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देंगे। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो लेट सपोज सबसे पहला पॉइंट, मतलब जैसे कि पिछले साल था स्ट्रेट लाइन जो 2D में थी, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स थे, हाँ या ना। तो इस साल जो पहली फॉर्म है वो क्या है, सब सुनना है। इस साल जो पहली फॉर्म है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point and parallel to a vector, अच्छा एक चीज और मतलब, ये चीज सुनना है आप सब लोग। कभी भी एक आर वेक्टर होता है ना, आर वेक्टर जिसको जनरल वेक्टर बोलते हैं, जनरल वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, उसको हरदम क्या लेंगे हम लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस चीज का मीनिंग क्या है कि भाई एक इक्वेशन कब तक इक्वेशन है, जब तक उसमें एक्स वाई जेड आएंगे, हाँ या ना। एक इक्वेशन कब कहलाती है, जब उसमें क्या आते हैं, एक्स वाई जेड आते हैं, हाँ या ना। तो हम उसको बोल रहे हैं जनरल वेक्टर। तो जनरल वेक्टर इज आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। सेकेंड चीज होता है, अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है, पॉइंट, जैसे मैंने पॉइंट लिया 1.1, तो उसको मैं लिखूंगा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। अगर मैंने दूसरा पॉइंट लिया तो दैट इज x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। अगर मैं तीसरा पॉइंट लूंगा तो x3 i कैप y3 j कैप z3 k कैप। और अगर मैं कोई डायरेक्शन वेक्टर ले रहा हूं, ऐसा कोई वेक्टर जो डायरेक्शन बनाता है, डायरेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन वेक्टर हरदम लेना पड़ेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आई बात समझ में, समझे? मींस वेक्टर्स का एक रूल है, जनरल वेक्टर इज ऑलवेज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। पॉइंट क्या होगा, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। पॉइंट 2 x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, ai प्लस bj प्लस c के, मतलब इन्हीं फॉर्म में लेना है इनको, ठीक है। इसको जल्दी से लिखो, फिर आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। इसको लिखो पहले, सबसे पहले तो भाई सबसे पहली जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अब इसकी बात करते हैं। तो ये चीजें याद रखना बस, ठीक है। अब ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। लाइन का डायरेक्शन कौन दिखाता है, पैरेलल वेक्टर दिखाता है, हाँ कि ना। लाइन का डायरेक्शन लाइन के अलोंग होता है, हाँ या ना। तो सुनना है सब। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, मतलब एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। ऐसा ना बना करके ऐसा बना लेते हैं थोड़ा सा टेढ़ा, कि एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है बी वेक्टर के, या नीचे बना लो इसको, बी वेक्टर के पैरेलल है। मतलब इस लाइन का डायरेक्शन इस बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, हाँ कि ना। इफ आई एम सेइंग अ लाइन पैरेलल टू अ वेक्टर, एक लाइन है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, हाँ या ना।
ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मैंने क्या बोला था, पॉइंट को क्या मानना है, पॉइंट को क्या मानना है, x1 y1 हाँ या ना, और जो डायरेक्शन दिखाएगा जो वेक्टर उसको क्या मानना है, b वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मानना है, और जो पॉइंट रहते हैं उनको x1 y1 z1 मानना है, हाँ या ना। अब सुनना यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आप सब लोग, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, where a vector is nothing but this point. r vector is equal to a vector plus lambda b vector, where a vector is point and b vector क्या है भाई, b vector क्या तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर, जो कि लाइन का क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, और लाइन का डायरेक्शन इज पैरेलल टू द लाइन, तो इसलिए b वेक्टर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, वेयर a इज द पॉइंट एंड b इज द पैरेलल वेक्टर, ठीक है। नाउ r वेक्टर को मैं लिख सकता हूं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्योंकि वो जनरल वेक्टर है, हाँ या ना, लिख सकता हूं, ठीक है। तुमको पहले लिखवाया कि जनरल वेक्टर जो होता है ना, ये वो चीज है। देखो अगर 2D की लाइन होती, 2D की लाइन में अगर मेरे को 2 पॉइंट दिए हुए हैं 1 2, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4, और मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, तीसरे पॉइंट को क्या मानता हूं, x y मानता हूं, हाँ कि ना, और उठा के क्या करता हूं भाई, इन दोनों का स्लोप कितना है, इन दोनों का 4 - 2 2 अपॉन 3 - 1 2 इज इक्वल टू, इनका स्लोप कितना आएगा y - 4 डिवाइडेड बाय x - 3, और उठाकर इधर उधर करके इक्वेशन निकाल देता हूं, करता हूं ये काम। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन के अंदर एक x y होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, r वेक्टर। वेक्टर में, r वेक्टर में वो x y कौन लेके आता है, मतलब सॉरी वेक्टर्स में वो चीज कौन लेके आता है, x y वाली चीज, जनरल वेक्टर, तो दैट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आई रिपीट, तो इस r वेक्टर की वैल्यू डाल दी मैंने, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू a वेक्टर। a वेक्टर कितना भाई तुम्हारा, a वेक्टर इज अ पॉइंट, पॉइंट मैंने क्या बोला, हरदम क्या मानना है, x1 y1 z1, तो ये आ गया मेरा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, आ गया सब लोग, हाँ या ना, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ भाई b वेक्टर, b वेक्टर कितना है मेरा, ai प्लस bj प्लस c के, जो डायरेक्शन दिखाता है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप, लिख सकता हूं, हाँ या ना, ठीक है। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो ध्यान देंगे यहां पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक काम करो, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज इसको उठा करके इधर ले आओ, ये वाली चीज को उठा करके इस साइड ले आओ, ठीक है। तो देखो यहां पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये रहा, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। अब इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आएगा, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप आएगा। यहां पे आई का कोएफिशिएंट कितना है, कितना है, यहां पे आई का कोएफिशिएंट कितना है, बोलो जल्दी, और यहां पे कितना है, ए लैम्डा, लैम्डा को अंदर इंटू भी करेंगे ना, और इफ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब ये है कि आई वाला आई के बराबर है, जे वाला जे के और के वाला के बराबर है। देयरफॉर
x माइनस x1 इज इक्वल टू a लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन a बोल सकता हूं। y माइनस y1 इक्वल टू b लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b बोल सकता हूं। एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू c लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c बोल सकता हूं। देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, and that is equal to some lambda. This is other equation of line that is known as Cartesian equation. इसको बोलते हैं Cartesian equation of line. डायरेक्टली याद करनी है तुमको, एक ये याद करना है कि ये मीन्स एक वेक्टर है, ध्यान देंगे एक लाइन है that is passing through x1 y1 z1 and parallel to a b vector. That b vector is ai cap plus bj cap plus ck cap. तो उसकी डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म आएगी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, समझ गए? और r की वैल्यू डाल दूंगा, a की वैल्यू डाल दूंगा, b की वैल्यू डाल दूंगा, सब कुछ सॉल्व करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आएगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c दैट इज इक्वल टू लैम्डा। मींस दिस x1 y1 z1 इज अ पॉइंट, एंड जो नीचे a b c दिए हैं ये क्या बताते हैं? ये पैरेलल वेक्टर बताते हैं। समझे क्या? समझे? इसको लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक दो सिंपल से क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर। पहले ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, जल्दी करेंगे इसको। अब भाई अगर इन दो फॉर्मूले को लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे? तो ध्यान देना, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड equation of line passing through 1, 2, 1 and या सिर्फ इतना लिख लो, find equation of line passing through I cap plus 2j cap minus k cap, or you can say 1, 2, minus 1. Equation of line passing through 1, 2, minus 1 and parallel to a vector, vector 2i plus j minus 3k। ठीक है भाई? Find the equation of a line passing through 1, 2, minus 1 and parallel to a vector 2i plus j minus 3k। ये हमको बता। अब एक चीज देखो यहाँ पे, इमेजिन करो एक लाइन है that is passing through a point 1, 2, minus 1, 1, 2, minus 1 and parallel to a vector that is 2i plus j minus 3k। तो इसकी इक्वेशन बनानी है। तो सिंपल सी बात, अगर वेक्टर फॉर्म कोई बोलता है उठा के बोल, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, a मतलब पॉइंट, तो दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर 2i प्लस j माइनस 3k। कोई बोलता है कार्टेशियन फॉर्म लिखो, तो कार्टेशियन फॉर्म लिख दो भाई, x माइनस पॉइंट कितना है 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन माइनस 3, दैट इज x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 3। ये आ गई तुम्हारी कार्टेशियन इक्वेशन। बेसिकली मैंने क्या किया, ये पॉइंट दिया हुआ था उसको a की जगह रख दिया, ये पैरेलल वेक्टर है उसको b की जगह रख दिया। अब मैं जानता हूं एक चीज और कि पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, x1, y1, z1, तो पॉइंट है मेरा 1, 2, minus 1, और जो पैरेलल वेक्टर होता है b वेक्टर दैट इज ai प्लस bj प्लस ck, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2i प्लस j माइनस 3k दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 3, उठा के पुट कर देंगे, यहाँ चला जाएगा। समझे क्या? लिखेंगे इसको। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भैया ऐसे ही, फिर ये फॉर्म क्लियर हो जाएगी तुम लोग को। ठीक है? तो दिमाग में तुम लोग को क्या चीज रखनी है, पहली चीज तो ये, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट
x1 comma y1 comma z1 and parallel to a vector b vector, then r vector equal to a vector plus lambda b vector where a is this point. ठीक है भाई, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आती है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. अब ये है क्या, दीज आर x1 y1 z1, मतलब a वेक्टर जो होता है तुम्हारा दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो b वेक्टर होता है b वेक्टर होता है ai प्लस bj प्लस c के, इनकी वैल्यूज होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस पॉइंट y1 अपॉन इसका b, z माइनस z1 अपॉन c. ये होती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म और ये होती है हमारी वेक्टर फॉर्म. ठीक है, चलो लिखेंगे यहाँ पे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 1 2 and parallel to I cap plus k cap या I cap plus 2 k cap. ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल सी बात है, पहले वेक्टर फॉर्म r वेक्टर इक्वल टू, पहले तो बता पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या बोलो जल्दी से, तो पॉइंट इज दैट इज 2 का आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 कॉमा y1 कॉमा बोलते हैं. एंड जो पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर कितना है मेरे पास में, आई कैप 0 जे कैप 2 के कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. ये इनकी वैल्यूज होगी, हाँ या ना सब लोग. अभी मैं थोड़ा ऐसे लिख के दिखा रहा हूं एक एक वर्ड, बट थोड़ी देर के बाद में ये वर्ड एक एक लिखूंगा नहीं मैं डायरेक्टली, भाई ये ए है ये x1 है, ऐसे डायरेक्ट चलूंगा. फिर ध्यान देना, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर ये रहा, तो दैट इज 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप. ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर कितना भाई मेरा i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप. क्लियर है. अब अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं हम लोग, तो भाई कार्टेशियन फॉर्म कितनी आएगी, देखो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला ये रहा, x माइनस x1, मैं ऐसे देखता हूं, देखो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर है, ये आ गया. आपको ये मत बोलना भैया 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड नहीं है, दिस हियर 1 0 2, these are just indicating that these are the parallel vectors. यहाँ पे 0 से कोई डिवाइड नहीं होगा, तो अगर 0 आता है तो वहां लिखना पड़ेगा. समझे क्या, लिखेंगे जल्दी से. अगला क्वेश्चन सुनना रहे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सुनना. लेट सपोज एक लाइन की इक्वेशन मैंने दी हुई है तुम लोग को, ठीक है, तुमको बताना है कि इसका पैरेलल वेक्टर क्या है. ध्यान देना, मैंने बोला x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 1. तो बताओ इस लाइन पे पॉइंट कौन सा आता है, बोलो. ये पहली तो बात ये बताओ, ये किस चीज की इक्वेशन है, ये 3D लाइन की इक्वेशन है, हाँ है ना. तो इस पे पॉइंट कौन सा आता है, पॉइंट बोलो, पॉइंट. समझे, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. तो पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या है कि x1 बीच में माइनस आना चाहिए, तो 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, ये आ गया इसका पॉइंट. अब इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बी वेक्टर, तो दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. आएगा भाई, ठीक है. अगर मैंने बोला डायरेक्टली कि r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ j प्लस k, मैंने बोल दिया
ये किस चीज की इक्वेशन है? आर वेक्टर इक्वल टू प्लस एक वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, किस चीज की इक्वेशन है? लाइन की, हाँ है ना? देयरफॉर इसका अगर मैं बोलूं लाइन पे आने वाला एक पॉइंट बता दो कोई भी तुम, तो तुम बोल सकते हो भैया 2, -1, 3 लाइन पे पॉइंट आता है, हाँ के ना? और इस लाइन का जो बी वेक्टर है, मतलब पैरेलल वेक्टर जिसको बोलते हैं बी वेक्टर, वो कितना है? 0 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। समझे क्या? आगे चलो, मैं ये इक्वेशन समझ में आगे कैसे यूज करनी है। चलो अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। जैसे पिछले साल एक चीज थी 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म था, जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर है उसमें एक होता है 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? जिस y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। मतलब इसके अंदर क्या गिवन होना चाहिए? 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए। और इसके अंदर क्या गिवन होता है? एक स्लोप गिवन होता है और एक पॉइंट गिवन होता है, हाँ या ना? अब खुद सोचना है यहाँ पे सब लोग, जो पहला वाला टॉपिक है सुनना आप सब लोग, जो पहला वाला है 1 पॉइंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, सब लोग ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। अगर मैं बात करता हूं 1 पॉइंट फॉर्म की, उसी के जैसा चैप्टर है पूरा, ध्यान देना। 1 पॉइंट फॉर्म एक लाइन है ग्राफ पे कहीं तो भी, ये जा रही है लाइन x1, y1 पॉइंट से, x1, y1। ये मेरा इस लाइन का जो स्लोप है वो है m, इस लाइन का स्लोप कितना है m। मैं 1 पॉइंट फॉर्म डिराइव कैसे करता हूं? मैं लेट कर लेता हूं कहीं पे भी एक पॉइंट है x, y लाइन के ऊपर, मैं ऐसा लेट कर लेता हूं कि ये पॉइंट उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो जगह जगह यहाँ 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 कहीं ना कहीं आता है। ये पॉइंट उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप कितना आएगा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन आएगा भाई स्लोप। और स्लोप की वैल्यू कितनी है? m। तो फॉर्मूला आ गया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, हाँ या ना सब लोग? मैं बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए मेरे को, x1, y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ x2, y2। अब बताओ इसकी इक्वेशन कैसे निकालूंगा? तो तुम क्या करते हो भैया, एक और पॉइंट मान लो तीसरा x, y, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। फिर इन दोनों का स्लोप निकालते हैं, दैट इज y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। अब जब ये इसके नीचे जाएगा तो y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन। जब ये तो ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इक्वेशन आ गई। मतलब इसके अंदर डायरेक्शन भी तुमने खुद निकाला और सॉल्व भी खुद ही किया। इसमें डायरेक्शन पहले से गिवन था, जस्ट तुमने इक्वेट किया है, हाँ या ना सब लोग? ठीक है। तो सेम काम हम लोग को करना है 2 पॉइंट फॉर्म फॉर 3D। सेम काम हम लोग को करना है 2 पॉइंट फॉर्म किसके लिए? 3D के लिए। कैसे? ध्यान देना पे, लाइन की जो 1 पॉइंट फॉर्म थी 3D में वो क्या थी? अगर एक पॉइंट गिवन है मेरे को a वेक्टर और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है b वेक्टर, तो इक्वेशन आएगी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और उसके बाद में कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। अब अगली फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब मेरे को 2 पॉइंट गिवन होंगे। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है 2 पॉइंट गिवन होंगे। सुन रहा है सब लोग? एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट गिवन है, एक A, मैं ऐसा बोल देता हूं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। दिस इज x1, y1, z1, दिस इज x2, y2, z2। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट। 2 मिनट लैपटॉप चार्ज में लगा दो। हाँ भाई, मेरे पास ये 2 पॉइंट है, x1, y1, z1, x2, y2, z2। इस लाइन का डायरेक्शन किस साइड में? कोई बता सकता है मेरे को? इस लाइन का डायरेक्शन किस साइड है? तो आंसर इज लाइन का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन, हाँ या ना सब लोग? तो अलोंग, देखो अगर मैं तुमको बोलूं एक वेक्टर ये रहा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड में होगा, हाँ कि ना? और बी ए वेक्टर का डायरेक्शन किस साइड में होगा? इस साइड में। तो सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन के 2 पॉइंट दिए गए हैं तो क्या तुम उसका डायरेक्शन नहीं निकाल सकते क्या?
दैट विल बी अलोंग, देखो इस लाइन के लिए तुमको दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए था और एक बी वेक्टर चाहिए था, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन का जो डायरेक्शन है, ये जो इतना सा वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, यही इसका डायरेक्शन है, समझे? इस लाइन के लिए अलग से हमको एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, तो इस लाइन का डायरेक्शन ये पैरेलल वेक्टर बताता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये लाइन जा रही है और लाइन का डायरेक्शन अलोंग द लाइन होता है। पहले दो रूल कि लाइन का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन, तो इस लाइन का डायरेक्शन लाइन के अलोंग होगा। मैंने ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया, तो जो ए बी वेक्टर होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, हाँ या ना? तो लेट जो पहला पॉइंट है मेरे पास में, जो पहला पॉइंट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए वेक्टर से, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, ये ए पॉइंट हो गया मेरा, ये बी पॉइंट हो गया मेरा, मतलब ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो, दो पॉइंट दिए हुए है ना तुम लोग को, तो ए वेक्टर बी वेक्टर। तो अब एक बात बताओ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वो इक्वेशन थी, हाँ कि ना? इसमें ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर क्या था इसमें? पॉइंट। तुमको कितने पॉइंट पता है? कितने पॉइंट पता है तुमको? तो कोई भी एक उठा के पुट कर दो। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब तुम एक काम करो, पॉइंट को ए1 ए2 मान लो, या a1 a2 मत मानो, पॉइंट को a और b मानो, क्योंकि किताब में वैसे ही दिया। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी समझ में आया? इक्वेशन क्या हो जाएगी? r वेक्टर इक्वल टू कोई दोनों में से एक पॉइंट ले लो, मैंने a वाला पॉइंट ले लिया, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर था यहाँ पे b वेक्टर, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्या है बोलो? पैरेलल वेक्टर कितना आएगा? आएगा हाँ भाई, ए बी वेक्टर कितना होता है? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, होता है कि नहीं होता? और हमने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या माना? ए वेक्टर, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या माना? बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए लिख सकता हूं कि लिख सकता? ठीक है, तो ये होगी वेक्टर फॉर्म, ये होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, where A is first point and B is second point। समझे क्या बात को? समझे क्या? अब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूं तो क्या मिलेगा? ध्यान दोगे, R की वैल्यू क्या होती है? R होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू A क्या होता है? A होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। लिख सकता हूं हाँ या ना? r वेक्टर की जगह ये डाला, ए वेक्टर जो पहला पॉइंट है उसकी जगह ये डाला, प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए वेक्टर, तो बी माइनस ए की जगह ये डाला, तो दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, या एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस वाई माइनस y1 जे कैप प्लस जेड माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1 के कैप। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भाई, मिलेगा या नहीं? अब LHS और RHS को क्या करो? कंपेयर करो। इफ दीज आर इक्वल, मतलब x वाला x के इक्वल है, y वाला y के और z वाला z के, देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। हाँ है ना?
सब लोग। Therefore Cartesian equation is x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1, that is equal to lambda. This is the Cartesian equation of line of 2.4 and this is ये वाली this is vector form. समझे क्या? समझे? मीन्स अगर तुम लोग को 2 पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, अगर तुम लोग को पेपर में 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी माइनस ए। अब ये जो बी माइनस ए आया मीन्स अगर एक लाइन पे आने वाले 2 पॉइंट को जब तुम माइनस करते हो दैट बेसिकली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। मतलब एक वेक्टर ऐसा वेक्टर दे देगा जिसका डायरेक्शन और लाइन का डायरेक्शन सेम है। समझे? आई रिपीट, अगर तुम किसी भी आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी माइनस ए लिखा तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 1 पॉइंट फॉर्म, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, वेयर बी वेक्टर इज दिस एंड ए वेक्टर इज दिस पॉइंट। तो सिंपल सी बात मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये अगर एक लाइन पे आने वाले 2 पॉइंट को जब तुम माइनस कर देते हो आपस में तो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। समझे क्या बात को? समझे? जल्दी से लिखेंगे इसको। मेन चीज क्या याद करनी है तुमको, एक तो ये याद करना है और एक ये याद करना है, ठीक है। बीच का जो पार्ट है वो कोई पूछेगा नहीं, बट ये आया कैसा मैंने ये समझाया, लेकिन याद ये 2 चीजें करनी है। लिखेंगे जल्दी। अब सुनना यहाँ पे, मानो तुमको बोला गया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ध्यान देना यहाँ पे, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, find the equation of line passing through 1, 2, 1 and -2, 1, -1. Equation of line passing through these 2 points. अब 2 पॉइंट की जो लाइन की इक्वेशन है, एक तो ये होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। बस उठा के पुट कर दो, इनको कुछ नहीं करना। मैं कार्टेशियन वाली फॉर्म लिखता हूँ, देखो x minus x1, तो मैं क्या लिखूंगा, x minus 1 upon x2 minus x1, तो -2 -1 -3 is equal to y minus y1 मतलब y minus 2 upon y2 minus y1 1 minus 2 -1 is equal to z minus z1 मतलब 1 अपन z2 माइनस z1 मतलब -2। आगे इक्वेशन, अब कोई बोले कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो इसको, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ -3i -j -2k कैप। आ गया आंसर। समझे क्या? मतलब ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, -3i कैप -j कैप -2k कैप, और इस लाइन पे एक आने वाला पॉइंट ये है 1, 2, 1। समझे क्या बात को? हाँ या ना भाई? बाकी लोग समझे क्या? अगर क्वेश्चन अब कई बार आता है कि भैया हम इसी को x1 y1 z1 क्यों माने, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, दिस इज x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2। हाँ कि ना सब लोग? तो भाई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस हिसाब से हम लोग चलेंगे ना तो x माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -2 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू y -1 अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2। चेक करो इन 3 के डायरेक्शन चेक करो। मीन्स हम लोग से बोलना ही चाहते हैं कि अगर एक लाइन है, अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, तुमने इसको 1, 2 मान लिया, तो एक बार डायरेक्शन ये मिला और एक बार डायरेक्शन ये मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, लाइन की इक्वेशन। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई, इन सब से एक काम करो, माइनस कॉमन निकाल दो, तो मैं बोल सकता हूँ जो लैम्बडा वो माइनस लैम्बडा के बराबर है, आएगा तो कांस्टेंट ही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम इसको x1 y1 मानो चाहे इसको x1। समझे क्या? जस्ट एक इक्वेशन बना लिया करो, क्योंकि क्या बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी नहीं पता लगा तुमको कि करना क्या है इसका आगे, जब आगे देखेंगे तुमको पता लगे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जैसे बना सकते हो इक्वेशन। समझे क्या?
पेपर में आता है तो पेपर में अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ है तीनों में, और ऑप्शन में देखोगे तीनों में प्लस नहीं है, बट बाकी सब सेम है, उठा के टिक मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, लिखेंगे जल्दी से भाई। अगला टॉपिक आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आई रिपीट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर 3D में दो लाइन है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे। वेक्टर्स में एंगल कौन निकालता है? वेक्टर्स में एंगल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है, लेट सपोज एक लाइन गिवन है, लेट हेडिंग है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो भाई कैसे निकालेंगे? तो लेट एक लाइन गिवन है मेरे को, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर। इस चीज का क्या मीनिंग समझते हो तुम लोग? लेट टू लाइंस है, पहली लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्बडा b2 वेक्टर। क्या मीनिंग समझते हो इस चीज का? बोलो भाई, बोलो। वाह, उसके अलावा वो पॉइंट है A1 वाला, और B1 वाला जो पैरेलल है। वेरी गुड। पैरेलल ये एक लाइन है, ये पहली लाइन है ऐसे, जिसका एक पॉइंट आता है इसके ऊपर A1 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू अ वेक्टर B1 वेक्टर। हाँ या ना सब लोग? मतलब उसको डायरेक्शन दे दिया। हाँ, है डायरेक्शन। कि ना? अब ये दूसरी लाइन है, ऐसा मान लेते हैं ये लाइन ये रही, जो कि पास होती है किसी A2 पॉइंट से, और ये पैरेलल है एक और वेक्टर के जिसको बोलते हैं B वेक्टर। हाँ कि ना? हाँ, अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड करूंगा तो इन दो लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, एंड इफ दीज आर पैरेलल टू दीज B1 एंड B2, तो सिंपल सी बात है, क्या इनके बीच का एंगल भी सेम बनेगा जो यहां बन रहा है? हाँ या ना? हाँ भैया। मींस अगर तुमको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, दैट मींस किसके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल वेक्टर्स के बीच का। B1 और B2 आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर दो लाइंस के बीच का एंगल पूछते हैं, मतलब किसके बीच का एंगल निकालना है तुमको? B1 और B2 क्या? हाँ या ना? हाँ भैया। तो भाई सिंपल सी बात है, B1 वेक्टर डॉट विद B2 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 cos थीटा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट विद B2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 B2। आ गया फॉर्मूला। अगर मैं B1 की असली वैल्यू लिख दूं, B1 वेक्टर क्या होगा? A1 i कैप प्लस B1, क्योंकि पैरेलल वेक्टर को ABC लेते हैं ना, प्लस C1 k कैप। अगर B2 की वैल्यू लिख दूं मैं, B2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। देन cos थीटा इज इक्वल टू भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलना है एक बार, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आएगा ही नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, और मैं ये वाला याद नहीं रखता, मैं ये वाला याद रखता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना, वैसे ये तो अपन भी कर सकते हैं बाद में। हाँ या ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, इफ अब स्टेटमेंट के लिए याद रखना, इन फॉर्मूलों को मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि केवल स्टेटमेंट में भी ये फॉर्मूला दे सकते हैं कि क्या ये चीज ट्रू है क्या। समझे क्या? अब आगे सुनना, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइन परपेंडिकुलर हो गई, मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा पार्ट इससे इंटू होकर 0 हो जाएगा। देयरफॉर तुमको एक चीज मिलेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू, हाँ या ना? हाँ। एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये सब इधर आएगा। तुमको वहां से एक चीज मिलेगी, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। क्यों? क्योंकि जब दो लाइंस प्रोपोर्शनल होती है तो उनके डायरेक्शन विल बी प्रोपोर्शनल ना, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो। हाँ या ना?
समझ गए? तो if two lines are parallel then a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 and if two lines are perpendicular means थीटा की वैल्यू 90 मतलब cos 90 जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट इधर आके जीरो हो जाएगा। दैट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसकी पूरे की वैल्यू जीरो होगी। मींस दो लाइन के अगर पैरेलल वेक्टर का डॉट ये जीरो हो गया, डॉट प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है ना, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो रही है ना, डॉट प्रोडक्ट इनका ये आएगा और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो रही है, हाँ कि ना? मींस इस चीज को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, b1 वेक्टर डॉट विद b2 वेक्टर इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं क्या? हाँ कि ना? तो बस ये दो कंडीशन है। अगर एंगल निकालना है तो बेसिक सी बात ये है कि उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। समझे? बिल्कुल सर। लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, ध्यान देना रहा। अब अगर अपन लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान देना आता है। ये फॉर्मूले लिखे रहने देता हूं यहां पे, इसको मिटा रहा हूं इसमें, ठीक है? लेट सपोज एक लाइन बोली मैंने, ध्यान देना आप सब लोग, मैंने बोला x माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू y प्लस 1/5 इज इक्वल टू z माइनस टू अपॉन माइनस 1। दूसरी लाइन है x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन माइनस 2। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। पहली तो बात यह है कि देख के ये पता लग रहा है कि ये 3D की लाइन की इक्वेशन है, सबको पता लग रहा है, और 3 में है और ये कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की। क्या ये देख के पता लग रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन का b1 वेक्टर कितना होगा, ऊपर वाली लाइन का b1 वेक्टर बोलो, मतलब उसका पैरेलल वेक्टर कितना है बोलो? 2i कैप 5j कैप माइनस t कैप। माइनस ठीक है, वेरी गुड। नीचे वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर माइनस i कैप माइनस 2j कैप आएगा भैया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, तुमको एंगल निकालना है, तो b1 डॉट b2 या डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, या तो मेरी मानो तो भाई सिंपल सी बात है, अपना लगा ही लो, b1 डॉट b2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ b2 cos थीटा। b1 डॉट b2 2 इंटू 1 माइनस 2, 5 इंटू 0 0, 2 इन माइनस 2 तो प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू मॉड b1 रूट ऑफ 4 25 29 और 1 30 30 रूट ऑफ b2 का मॉड 1 और 4 5 cos थीटा। ठीक है, ये बन गया 0, नीचे आएगा सब कुछ 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, हाँ कि ना? चेक करो, 2 इंटू 1 माइनस 2, 5 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। क्या इनका a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ रहा है क्या, हाँ या ना? a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 0 आ रहा है क्या? Therefore these are perpendicular। अबे these are perpendicular ना, Therefore और थीटा की वैल्यू आ भी गई ना हमारी कि b1 डॉट b2 की वैल्यू 0 आ गई, सब आएगा 0, cos थीटा इक्वल टू 0। 0 कब होता है cos थीटा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। समझे क्या? इस तरीके से लगाया जाता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो आगे की बात करता हूं, ध्यान देंगे आप सब लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ऐसे आ जाओ। लेट सपोज मैंने लिखा r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, फिर मैंने लिखा r वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस j माइनस k। मैंने ये लिखा, ठीक है भाई। मेरा क्वेश्चन है, बताओ इनके बीच का एंगल कितना है। ठीक, पहले ये पता लग रहा है देख के कि ये लाइन की इक्वेशन है, 3D की लाइन है ये, तो भाई पहले वाले की b1 वेक्टर कितना, पहले वाली लाइन का बोलो, बोलो भाई, i प्लस 2j प्लस k का b2 वेक्टर। ठीक है, तो भाई अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो बेसिकली अगर लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कुछ नहीं करना, उनका जो b1 और b2 उनके बीच का एंगल निकाल दो। तो b1 वेक्टर डॉट विद b2 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड b1
मॉड B2 cos थीटा। या तो डायरेक्टली वो याद रखो, और वो आया कहाँ से, वो वहीं से आया भाई। तो मैं तो यही याद रखता हूँ, क्यों इतना दिमाग लगाना फालतू में ये सब फॉर्मूला याद करके, इतना याद रखो बस। समझे क्या? अब ध्यान देंगे। B1 को डॉट B2 1 जा 2 -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 5 6 √6 और यहाँ पे आएगा √6 cos थीटा। भाई 2 से 2 कट गया, -1/6 इज इक्वल टू cos थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/6। समझा क्या सबको? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। चलो आगे। हाँ भैया। एक और क्वेश्चन दो। हाँ भैया। रुक जाओ, मैं देता हूँ तुमको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ अभी। सुनना, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड p if lines are perpendicular. Find the value of p if lines are perpendicular. 1 minus x upon 3 is equal to 7y minus 14 divided by 2p is equal to z minus 3/2. दूसरी लाइन है हमारे पास में 7 minus 7x upon 3p is equal to y minus 5/1 is equal to 6 minus z/5 ठीक है भाई। ये दो इक्वेशन हमको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दीज आर एट राइट एंगल। ठीक है, दीज आर परपेंडिकुलर। भाई पहले वाले का b1 वेक्टर कितना आ गया, बोलो जरा, बोलो। 3i cap plus 2j cap 2pj कैप है ना, प्लस 2k कैप, एंड b2 वेक्टर कितना आ गया, 3pi कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। हाँ या ना सब लोग भाई एग्री करते हैं बाकी लोग? चलो अब एक चीज बताना मेरे को, गधों हो, कार्टेशियन फॉर्म क्या थी लाइन की, बोलना। x minus x2 upon x2 minus x minus x1 by a y minus y1 by b इक्वल टू z minus z1 by c थी है। चेक करना ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में है दोनों इक्वेशंस। x का कोएफिशिएंट कितना है, अब x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 y का 1 और z का, 1 तो क्या ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में है? नहीं तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखो। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा x minus 1 upon -3 आएगा। अच्छा माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आ गया x minus 1 और नीचे आ गया -3। हाँ या ना? हाँ सर ऊपर वाले में से 7 कॉमन निकालो। पहले 7 कॉमन निकालोगे तो y minus 2 आएगा और नीचे आ जाएगा 2p upon 7 आएगा, हाँ इक्वल टू z minus 3/2। अब इसकी बात कर लेते हैं। एक तो उल्टा करना है और 7 कॉमन निकालना है, तो ये आंसर आएगा x minus 1 upon -3p/7 आएगा। भाई पहले तो उल्टा किया तो 7x minus 7 upon -3p आएगा, फिर 7 कॉमन लिया तो 7 जब कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा x minus 1 और 7 इसके नीचे आएगा। हाँ या ना? इज इक्वल टू y minus 5 upon 1, ये तो अपनी प्रॉपर फॉर्म में, इक्वल टू इसका कितना आएगा भाई, z minus 6 upon -5 आएगा भाई। आएगा। अब बताओ b1 वेक्टर कितना है, b1 वेक्टर इज इक्वल टू -3i cap प्लस plus p/7 j cap प्लस 2k cap एंड b2 वेक्टर कितना है, -3i cap plus j cap आएगा? k cap आएगा। हाँ नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अगर इनके सॉरी दीज आर परपेंडिकुलर बोला हुआ है, दैट मींस इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। 0 होगा। मैं बोलना चाहता हूं ये कि ये जो लाइन है, ये लाइन ये रही, इसका ये पैरेलल वेक्टर है, मतलब ये b1 वेक्टर है इसका। आगे ना, सीधा मल्टीप्लाई अरे रुक जाओ भाई, ये जो लाइन है इसका ये b1 वेक्टर है, हाँ या ना? हाँ ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है
और इसका B2 वेक्टर ये रहा मान लेते हैं। B2 वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर नीचे वाला। इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अगर इनको एक्सटेंड करूंगा तो ये दोनों भी क्या होंगे? तो इसलिए मैं पैरेलल होंगे, गधे है। परपेंडिकुलर तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली बोल सकता हूँ B1 डॉट B2 की वैल्यू कितनी आएगी अब? 0। बस लगाओ B1 वेक्टर डॉट विद B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो एनडे के पेपर में सब डिस्कशन नहीं होता, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं डिस्कस कर करके बता रहा हूँ। इनटू करो भाई, कितना आएगा? 9p/7। माइनस कैसे? माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? प्लस 2p/7 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर ये कितना आ गया? 11p/7। 11p/7 इज इक्वल टू 10, तो p इज इक्वल टू 70/11। समझे क्या? तो क्या समझे? हरदम लाइन को किस फॉर्म में लिखना है? अपनी प्रॉपर फॉर्म में लिखना है कंपेयर करके, उसके बाद ही ए बी वेक्टर मिलेंगे तुमको। समझे क्या? लिख के रखेंगे इसको। ध्यान देंगे। दो फॉर्मूले हमारे पास में और दो लाइंस हैं। अच्छा लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होती है? बताता हूं तुमको, ध्यान देना आप लोगों। ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, हाँ या ना? चेक करो, है? नहीं है। समझ गए? मतलब प्लेन में हमको इधर से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है इंटरसेक्टिंग है, बट असली में वो इंटरसेक्टिंग, अच्छा समझे? मतलब एक के ऊपर से ऐसे नीचे से जा रही है, तो ऊपर से देखूंगा तो इंटरसेक्टिंग दिख रही है, बट असली में वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। समझे क्या? हाँ क्योंकि अपन 3D की बात कर रहे हैं। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। समझे? अपन ज्यादा इनके फॉर्मूलों में पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जल्दी से खत्म करते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1, ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये मेरी सेकंड लाइन है। देयरफॉर उनके जो बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, दैट इज d इज इक्वल टू b1 क्रॉस विद b2 डॉट विद a2 माइनस a1 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 कम ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट विद a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। समझा क्या सबको? समझा रहे? नहीं भैया। ये फॉर्मूला है भाई, याद करना है फॉर्मूला, कि अगर दो लाइनें स्क्यू लाइंस है, मींस एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। अब देख यहां पे ऐसा हो सकता है ये चीज कि देख, कैमरा कहां गया? ये जो चीज है ये ऐसे है, ठीक। ये लाइनें ऐसे सीधी भी तो नहीं जा रही है, ये ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक पीछे से ऐसे निकल रही है। तो अब दूर दूर होती जाएंगी, बट इस पॉइंट पर जहां पे तेरे को ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ये उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, b1 क्रॉस b2 डॉट विद a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। समझा क्या? अब खुद सोच, b1 क्रॉस b2 करेगा तो एक वेक्टर आएगा, हाँ या ना? डॉट कर रहे हो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 भी एक वेक्टर होगा, हाँ कि ना? लेकिन इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऊपर एक नंबर आएगा, वेक्टर आएगा। भाई b1 क्रॉस b2 एक वेक्टर होता है, a2 पॉइंट माइनस a1 पॉइंट, दीज आर वेक्टर, वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करो, वेक्टर आएगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ऊपर वेक्टर आएगा, नंबर आएगा, वेक्टर आएगा। भैया वो a3 माइनस a1 है क्या? अबे a2 माइनस a1 है भाई। भाई मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे साथ में,
दिस इज b1 क्रॉस b2 डॉट विद a2 माइनस a1। अबे गधो b1 क्रॉस b2 एक वेक्टर होगा या स्केलर होगा, पहले ही बताओ। स्केलर नहीं वेक्टर मतलब b1 क्रॉस b, आई रिपीट, b1 क्रॉस b2 एक वेक्टर होगा या स्केलर होगा? वेक्टर वेक्टर। a2 माइनस a1 स्केलर होगा वेक्टर होगा? स्केलर स्केलर में चूतिया हो गया क्या? वेक्टर a1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, a2 इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। इन दोनों को माइनस करिए, एक बार वेक्टर आएगा स्केलर आएगा? वेक्टर एनडीए का पेपर क्लियर करेंगे, ये नहीं पता a2 माइनस a1 वेक्टर स्केलर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, अगर दो वेक्टर, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, स्केलर आएगा वेक्टर आएगा? स्केलर स्केलर। तो ऊपर आ गया स्केलर, मतलब जस्ट एक नंबर आएगा, नंबर। नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड स्केलर होता है वेक्टर होता है? स्केलर स्केलर। तो ये जो नंबर आ रहा है, ये क्या नंबर है? ये उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, समझे क्या सब लोग? अब आगे सुनना आप। तो इफ टू लाइंस हैज टू लाइंस, तो उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर कभी भी प्रूव करना हो कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, दिस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। मींस b1 क्रॉस b2 डॉट विद a2 माइनस a1, इसका आंसर कितना आना चाहिए तुम्हारा? जीरो समझ में आ गई बात सबको? समझे क्या? अबे गधो हाँ या ना? लिखो जल्दी। अगर इंटरसेक्ट करे जैसी नहीं है क्या? पता नहीं, छोटा जो भी हो, ध्यान देंगे यहाँ पे। हम लोग वैसे ही अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, नाम में कुछ रखा ही नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल 3D लाइंस, ठीक है, दो पैरेलल 3D लाइंस है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो पहले तो उनकी इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी? अगर मैं 2D लाइन की बात करता हूं, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो y इज इक्वल टू m x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 लिखूं, या दोनों का m को सेम लिखना पड़ेगा? बोलो भाई, लिखना पड़ेगा। दोनों के m को सेम लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 3D की दो पैरेलल लाइंस बोलूं, तो अगर पहली लाइन है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो दूसरी लाइन होगी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा या म्यू ले लो, म्यू b वेक्टर, a1 a2 लैम्डा म्यू, बट इन दोनों के जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम रहेंगे। क्यों? इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो देन दे विल बी पैरेलल टू अ सिंगल पैरेलल वेक्टर, यस और नो? तो दोनों का जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम रहेगा, हाँ या ना? ठीक, तो इसलिए दोनों का b सेम है। अब इन दोनों लाइन के जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना d, उसका फॉर्मूला था d इज इक्वल टू मॉड ऑफ b वेक्टर क्रॉस विद a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b, ऊपर इसका मॉड। समझ गए सब लोग? ऊपर क्या आएगा? b1 क्रॉस b एक वेक्टर है, पहले तो ये बताओ, क्या b एक वेक्टर है? और a2 माइनस a1 क्या है? a2 माइनस a1 क्या है? वेक्टर है वो भी। इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा? बट बाहर क्या लिख दिया मैंने? तो वो एक नंबर आ जाएगा और नीचे मॉड बी। तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इन 3D। समझा क्या? ये पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला है। अगर दो टू लाइंस है जिसमें b1 b2 अलग अलग है, तो वहां पे d का फॉर्मूला हो जाता है b1 क्रॉस b2 डॉट विद a2 माइनस a1 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, जो इससे पहले लिखा था हम लोगों ने उसका मॉड, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर पैरेलल लाइंस है तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझा क्या? देखो जल्दी।
अब यहाँ पे होता है हमारा लाइंस वाला पार्ट खत्म, ठीक है। इसके ऊपर एक्सरसाइज 11.2 जो है अपनी 3D की लाइंस वाली, वो तुम कर सकते हो। यही सारे फॉर्मूले होंगे, ये सब एज इट इज लग रहे हैं, ठीक है। 11.2 की 3D की एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो। अगली बार जब हम मिलेंगे या तो प्लेन्स करेंगे, नहीं तो इसके क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।